सर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सेल्स के बारे में आपकी बहुत सारे वीडियोस हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को आपने सिखाया है कि कैसे सेल को बढ़ाया जाए। तो हमारा जो बिज़नेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, प्योरली सेल का बिज़नेस है। तो प्रोडक्ट को सेल करना, लोगों को अपने कॉन्सेप्ट में लेके आना। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए ताकि उनके जो एफर्ट्स हैं, वो जो मेहनत कर रहे हैं, उसका ये आज का इंटरव्यू देखने के बाद में उनके परिणाम बढ़ जाएं। वेरी गुड। सो सुनील जी, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी भी इंसान को, सामने वाले को सेल्स कैसे किया जाए, है ना? तो मेरा ऐसा मानना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कला किसी भी आदमी को बहुत जीतने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, वो है सामने वाले से क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। हम जब भी बात करते हैं तो हम सामने वाले से डिमांड करते हैं, है ना? जैसे जब मैं छोटा था तो मैं पेरेंट्स से बोलता था चॉकलेट दे दो, मम्मी से बोल रहा हूँ टॉफी दिला दो या साइकिल दिला दो। थोड़ा और बड़ा हुआ तो जब हम डिमांड्स करते हैं तो डिमांड के सिर्फ 3 ही आंसर होते हैं। जिसमें आपसे डिमांड कर रहा हूँ तो 3 आंसर हो गए, या तो यस या नो या मे बी हाँ या ना, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हमें लोगों को इनवाइट करना होता है सेमिनार में। तो हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें यस बोल दे। हम चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि सामने वाले लोग हमारा प्रोडक्ट ले लें या हमारे प्लान को एक्सेप्ट कर ले, उसके लिए यस बोल दे। तो यस लेना आना चाहिए, है ना? या हम सेमिनार्स में बुलाना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए बुलाना चाहते हैं, तो हमें हर समय यस की जरूरत महसूस होती है। तो मेरा ऐसा मानना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको ये कला आ जाए कि सामने वाले से बात करें, किसी से भी बात करें और वो बोले यस, तो सोचिए आपका बिजनेस मजा आ जाएगा। हमारा मतलब सबसे बड़ा इशू यही है कि यस नहीं मिलती। यस मिलना तो मतलब ये है कि पता नहीं क्या मिल गया, पर यस मिल गया, आप जहां जा रहे हैं यस, जहां जा रहे हैं यस, तो मतलब आपका बिजनेस जो है हवा में सक्सेसफुल हो जाएगा। आप मान लीजिए उड़ने लग जाएगा। ये चैनल हमने इसलिए शुरू किया था। चलिए, तो मैं आपको उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली आप समझ लीजिए। पहले चलिए मैं आपको कुछ फ्रॉड बेसिक चीजों से शुरू करता हूँ। हम लोग ना सक्सेस जो है ना 2 दिशा में होती है हम लोग किसी भी इंसान की लाइफ में। हम लोग 2 तरीके की दुनिया जीते हैं, एक होता है आउटर वर्ल्ड और एक होता है इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे पैसा, जैसे गाड़ी, जैसे घर, जिसकी की वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो आउटर वर्ल्ड में है। अच्छा, है ना? तो ये आउटर वर्ल्ड में बोला। तो हम चाहते हैं कि हमें आउटर वर्ल्ड की सक्सेस मिल जाए। और यही तो चाहते हैं ना कि या आउटर वर्ल्ड में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बिजनेस में जुड़े, हमें सुने, हमें फॉलो करें। तो ये आउटर वर्ल्ड है। एक है आउटर वर्ल्ड और एक होता है इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड में जैसे क्या क्या होता है, क्या होता है, जैसे मतलब जैसे आपने बताया कि आउटर वर्ल्ड तो हो गया कि भाई जिसको वीडियो शूट हम लोग शूट कर सकते हैं, और इनर वर्ल्ड में जिसको हम शूट नहीं कर सकते, अंदर की फीलिंग, भावनाएं। हाँ, अंदर की फीलिंग, अंदर के इमोशंस, अंदर के थॉट्स, अंदर के, है ना, जो भी आपके इनर चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। राइट। अब मैं आपको एक फार्मूला देना चाहता हूँ, पर फार्मूला देने से पहले मैं चाहता हूँ आपको मैं आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड में एक फर्क सिखा दूं। बहुत इंटरेस्टिंग। ट्रस्ट मी, अगर आपको फर्क समझ में आ गया ना तो आप सक्सेसफुल होना सीख जाएंगे। क्या बात है सर, हमारे व्यूअर इस चीज की तलाश में एक डेमोन्स्ट्रेशन देके सिखाना चाहता हूँ। हाँ प्लीज, मोस्ट वेलकम। परफेक्ट है, थोड़ा सा आगे कर लीजिए कुर्सी। अच्छा, राइट। तो अभी व्हाट्सएप क्या है, मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन देके सिखा रहा हूँ सर आउटर वर्ल्ड में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के बीच में क्या फर्क है वो सिखा रहा हूँ। अभी क्या होगा, मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा और एकदम तेजी से आपकी तरफ पढ़ूंगा, और आप मेरे फ्रेंड है ना सर? तो लेकिन आप इंटरव्यू भी ले रहे हैं सर, है ना? तो मैं चाहता हूँ मैं आऊंगा तेजी से और आपके एक मुंह पे खींच के थप्पड़ मारूंगा। अरे सर क्या बात है। नहीं, मैं आपको भी फर्क सिखा रहा हूँ ना। अरे सर नहीं, तो सर कोई आसान तरीका ढूंढ लीजिए प्लीज। सक्सेसफुल होने ये आसान तरीका है। पहले मैं आपको थप्पड़ खाना पड़ेगा। थप्पड़, अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जबरदस्त लेसन मिलेगा साहब, जबरदस्त लेसन मिलेगा। मैं अपने व्यूअर्स के लिए खा लूंगा। आप अपनी डाउनलाइन के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं कोई बात नहीं, वो क्लैपिंग कर दो। देख रहे हैं आप क्यों बोल रहे हैं। अभी क्या होगा, मैं 3 तक काउंटिंग गिनूंगा सर, और आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, और आप देखिए आप एकदम से सक्सेसफुल होना सीख जाएंगे, एकदम से। ठीक है, धीरे प्लीज। नहीं, अब मैं पहले बता देता हूँ आपको, थप्पड़ तेज मारूंगा। आप डरा रहे हो सर? नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, आप डायरेक्ट सेलिंग में इसको सीख गए तो सक्सेसफुल हो गए, समझ लीजिए, है ना? 3 तक की काउंटिंग गिनूंगा और उसके बाद थप्पड़ लगेगा। 3, 2, आपको ये मत सोचना मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मारना, पर आपको लेसन मिलेगा, है ना? 3, 2,
1 और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। अभी बताइए आपके इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा था? मेरे इनर वर्ल्ड में पहले तो ये चला कि भाई आप मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तब आपने रिपीट किया, 2 बार बोला। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि यार कहीं आज लग ही जाए। लग ही जाएगा। तो वो कंफ्यूजन था। पहले तो ये था कि नहीं लगेगा नहीं, नहीं लगेगा। फिर ये लगा कि शायद लग भी सकता है। ये लास्ट में मुझे लगा ये आपका इनर वर्ल्ड है जो मैं सोच रहा था। इस रूम में 15 अगर लोग होंगे तो सबके इनर वर्ल्ड अलग होंगे। कोई बोलेगा थप्पड़ लगेगा, कोई कहेगा थप्पड़ नहीं मारेंगे, कोई कहेगा मजाक कर रहे हैं। मेरे मन में चल रहा था कि मैं थप्पड़ मारने का ड्रामा करूंगा, थप्पड़ नहीं मारूंगा। आपका इनर वर्ल्ड अलग है, मेरा इनर वर्ल्ड अलग है। आउटर वर्ल्ड में घटना घट रही है, जिसकी की रिकॉर्डिंग हो रही है। इनर वर्ल्ड में सबके इंटरप्रिटेशंस अलग होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सबके इंटरप्रिटेशन, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरा अलग है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जैसा हमारा इनर वर्ल्ड होता है ना, वैसे ही हमें आउटर वर्ल्ड के रिजल्ट मिलते हैं। तो दुनिया में कोई भी चीज ना 2 बार बनती है। आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, पहले यहाँ बनेगा फिर वहां बनेगा। आप बहुत अच्छी गाड़ी चाहते हैं, पहले यहाँ बनेगी फिर यहाँ बनेगी। आप चाहते हैं आपकी टीम में लाखों लोग हो जाए, पहले यहाँ बनेगा फिर यहाँ बनेगा। तो कहने वाला ये है कि पहले इनर वर्ल्ड में आपको बनाना पड़ेगा। उसकी टेक्निक क्या है सर? उस पे आ रहा हूँ मैं सर। जैसा इनर वर्ल्ड होगा वैसा आउटर वर्ल्ड होगा। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया इनर वर्ल्ड में सबके अलग अलग विचार होते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, पहले अपने इनर वर्ल्ड में विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, फील करना शुरू कर दीजिए जो भी आप चीज लाइफ में चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत सी गाड़ी आ जाए, बहुत सा घर आ जाए, विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, फील करना शुरू कर दीजिए। ये इनर वर्ल्ड में आ गया तो आप ट्रस्ट में आउटर वर्ल्ड में आ ही जाएगा। अब मैंने शुरुआत कहां से की थी? मैंने शुरुआत की थी सामने वाले से यस कैसे लेना है। राइट है ना, उस बारे में बात कर रहा था। अभी क्या होता है, मान लीजिए हम लोग किसी के पास जाके अपनी मीटिंग में इनवाइट करते हैं, या अपने बिजनेस का प्लान दिखाते हैं, तो सामने वाला नो बोल देता है। हाँ, यस। तो आप मुझे नो बोली, जैसे मैंने आपको बोला सर ये मेरा बिजनेस प्लान है, और मुझे नो बोली, नो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे ही हम लोगों को नो सुनाई देता है ना, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाती है, अब होपलेस हो जाते हैं। हमें लगता है यार ये बिजनेस तो चले गए, ये बिजनेस तो फेल हो गया। स्पेशली 2-3 नो बोल देते हैं, हाँ, तो होपलेस हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो स्ट्रेस हो गई, घबराहट हो गई, हमें लगता है अब तो हमारा बिजनेस प्लान फेल हो गया। मैं बोल रहा हूँ आउटर वर्ल्ड में क्या निकला है? सिर्फ नो। ये जो इंटरप्रिटेशन निकाली है ना, ये इनर वर्ल्ड की है, ये आपने निकाली है कि मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। ये इसके जिम्मेवार कौन है? या आपने बोला मैं तो फेल हो गया, या मुझे तो रिजेक्शन हो गई, या मेरी तो इंसल्ट हो गई। ये किसका इंटरप्रिटेशन है? ये हमारा अपना इंटरप्रिटेशन होता है इनर वर्ल्ड में। आउटर वर्ल्ड में क्या बोला सामने वाले ने? नो। नो है क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि नो सुनते होपलेस हो जाते हैं। नो एक सिर्फ साउंड है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, नाउ आई एम स्पीकिंग टू यू इन इंग्लिश। ये हुआ, अम्मा हुआ। अब ये साउंड थी, लेकिन कोई लैंग्वेज नहीं, मीनिंग नहीं था, कोई मीनिंग नहीं निकाल सकता। तो मैं कह रहा हूँ कि नो इज जस्ट अ हवा। तो पहले बात आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब भी सामने वाले से आप बात कर रहे हो, उसने नो बोल दिया मीटिंग, सेमिनार, बिजनेस के लिए, उसने सिर्फ हवा मारी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, समझ में आ रही है? सो पहला काम तो यह है कि नो को सुन के घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा काम आता है सामने वाले से यस कैसे लिया जाए, है ना? सो नो इज जस्ट इंटरप्रिटेशन इन इनर वर्ल्ड। टेंशन लेने की जरूरत, मतलब उससे अपना उत्साह कम नहीं करना है, घबराना नहीं है, निरुत्साहित नहीं होना है, जरूरत ही नहीं है। राइट। अभी मेरी टीम में, मैं सेल्स में है, मेरी टीम में काफी लोग। सो मैंने अपनी टीम में एक लड़का है मेरे पास, उसने बोला सर मैं ना नो से बड़ा परेशान हूँ, मैं जिसके पास जाता हूँ, बिजनेस प्रपोजल देता हूँ, वो मुझे मना कर देता है, तो मैं बड़ा डीमोटिवेटेड हूँ, मुझसे काम होगा नहीं। तो मैंने कहा क्यों डीमोटिवेटेड? उसने बोला क्योंकि मुझे सब नो बोल देते हैं। सो मैंने बोला अगर मैं तेरा टारगेट ही चेंज कर दूं कि सामने वाले से यस नहीं लेना है, नो लेना है, सामने वाले से नो लेना है, तो तू कर ले। उसने ये काम तो बड़ा आसान है। अच्छा, हाँ। तो पहले वाले के पास गया, प्रपोजल दिया, उसने बोला नो, तो दुखी नहीं हुआ, वो खुश हो गया। अच्छा। दूसरे वाले के पास गया, उसको बोला, उसने प्रपोजल दिया, उसने नो, हाँ मेरा टारगेट अचीव हो रहा है। अच्छा, मैंने कंडीशन ले लगाई थी, लगातार किसी भी 20 लोगों से नो लेके आने, ये है तेरा टारगेट। अच्छा, कंटिन्यू एक साथ 10 के पास गया नो, 12 के पास गया नो, 15 के पास गया नो। ही वाज वेरी हैप्पी कि भाई मेरा टारगेट अचीव होने वाला है आज शाम को। 16 वाले के पास गया, उसने बोला यस। अच्छा, उसने यस बोला तो वो दुखी हो गया।
उसने मेरा टारगेट अच्छा। जो है आज फेल हो गया, आज फिर फेल हो टारगेट गया। बदल गया पूरा ही। हाँ, पर आप एक्चुअल में समझ में आ गई मेरी बात। अरे नो जो है आपको, इट इज अ गेम ऑफ नंबर्स। राइट। सेल्स में क्या है, गेम ऑफ नंबर्स है। हाँ 1 2 3 नहीं, आप टारगेट ऐसा करके देख लीजिए, ट्रस्ट में आप 20 लोगों का आप प्लान दिखाइए, 20 में से एक यस बोल ही देगा। आप कितना ही गंदा प्रेजेंटेशन दीजिए, हिंदुस्तान में एक आदमी आपको यस बोल ही देगा। सो पहली बात तो ज्यादा लोगों पे जाना है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये थे श्री पुनीत जिंदल, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बहुत कामयाब इंसान अपनी ज़िंदगी में। और अगले एपिसोड में हम लोग फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। आप सबको मालूम है कि मंगलवार रात्रि 8 बजे हमारा नया एपिसोड अपलोड हो जाता है। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जाके लिखिए कि किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं। आपके प्यार के लिए, आपके उत्साह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।